अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पॉइंट ऑफिशियल में खुश आमदीद। हमारी मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नाजरीन ग्रामी, क्या आप जानते हैं कि यहूदी शादियों में दुल्हन को कुतिया बनाकर क्यों घुमाया जाता है? यहूदियों का ऐसा कौन सा फिरका है जो औरत को सिर्फ जिनसी खिलौना समझता है? यहूदी औरतें अपने ही मुआशरे के खिलाफ क्यों आवाज उठा रही हैं? आज हम आपको यहूदी शादियों और खानदानी निजाम से मुतल्लिक ऐसे हैरान कुन हकाइक बताएंगे जिनकी तफसील आपके लिए बाइसे हैरत होगी। लिहाजा आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहा करे। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इसमें कोई शक नहीं कि यहूदी मजहब एक इल्हामी मजहब है। अल्लाह ताला के जलीलुल कदर नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के जरिए अपनी कौम को राह हक पर चलने का दर्स दिया। इब्तिदा में यहूदी शरीयत मूसा के पाबंद रहे, मगर वक्त गुजरने के साथ उन्होंने तौरात से इनराफ करना शुरू कर दिया और अपनी मनमानी शरीयत वज़ा कर ली। अगरचे यहूदी मजहब में औरत का मकाम बहुत बुलंद है, मगर इस दौर में औरत को यहूदी मर्दों ने बुरी तरह से बेबस कर रखा है और इन्हें वो मकाम नहीं दिया जाता जो कि खुदा ने इन्हें दिया है। यहूदी मजहब में शादी की अजीबो गरीब रसूमात भी पाई जाती हैं जो आज के दौर में तोहम परस्ती की हद तक अपनाई जा चुकी हैं। इब्तिदा में यानी कदीम यहूदी साम्राज्य में खानदान की शनाख्त माँ के साथ होती थी। तौरात के कदीम दौर में जिस मुआशरे का जिक्र मिलता है उसमें औरत और मर्द को बराबर की अहमियत हासिल है। उस वक्त यहूदी औरत को बाइबल और तलमूद की तालीमात के तहत देखा जाता था, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ यहूदी मजहब में औरत का किरदार सिर्फ मर्द को खुशी मुहैया करना और खानदान की खिदमत करने तक महदूद हो गया। ना तो इनकी तालीम का कोई खास इंतजाम किया जाता और ना ही इनके बुनियादी हकूक का ख्याल रखा जाता। आज भी सूरत हाल खासी तशवीशनाक है। यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाली औरतें शादी से इस कदर खौफजदा हैं कि वो किसी मर्द के साथ निकाह के बगैर रहना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि इन्हें शादी के दौरान कुछ गैर इंसानी किस्म की रसूमात से गुजरना पड़ेगा और शादी के बाद उनकी जिंदगी मजीद तल्ख हो जाएगी। यहूदी औरतें इस वजह से निकाह जैसे मुकद्दस बंधन के बगैर ही कई सालों तक दूसरे मर्द के साथ रहती हैं, हत्ता कि उनके बच्चे भी जवान हो जाते हैं और इसके बाद वो भी शादी कर लेते हैं। यहूदी मर्द जिनसी अमल के दौरान भी औरत पर तशद्दुद करते हैं। इसकी बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं। इन वजूहात के तज़किरे से पहले हम यहूदी मजहब में शादी की कुछ अजीबो गरीब रसूमात का जिक्र करते हैं। तलमूद की तालीमात के मुताबिक एक यहूदी लड़की जब 12 साल की हो जाए तो वो शादी के काबिल हो जाती है। इस उम्र तक पहुंचने के बाद वालिदैन को चाहिए कि उसकी शादी कर दे। अगर वो लड़की 12 साल की उम्र के बाद जिनसी बेरारवी का शिकार हो जाए तो तलमूद की तालीमात के मुताबिक उसका गुनाह वालिदैन पर होगा जिन्होंने लड़की की शादी में ताखीर की। यहूदी मजहब में मंगनी के दौरान अंगूठी भी पेश की जाती है और इसके अलावा लड़का लड़की को कुछ रकम भी दे सकता है, जिसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी के लिए तैयार हैं। शादी के मलबूसात बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं। दुल्हन हमेशा सफेद लिबास में होती है और इसके बरक्स दूल्हा अपने लिए किसी दूसरे रंग का इंतखाब करता है। दूल्हा अपने सर पर मखसूस तर्ज की टोपी भी पहनना पसंद करता है जो कि यहूदी रब्बी जैसा हुलिया इख्तियार करने के लिए होती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि इस्लाम में शराब हराम करार दी गई है और शराब नोशी की ममानियत वाज़े तौर पर कुरान में आई है। कोई बाअमल मुसलमान शराब नोशी के बारे में सोच भी नहीं सकता, मगर यहूदी शादी के दौरान एक ही जाम यानी गिलास में दूल्हा और दुल्हन शराब पीते हैं। इस दौरान यहूदी रब्बी भी मौजूद होता है और सारे मेहमान तालियां बजाकर एक ही गिलास में दूल्हा और दुल्हन को शराब पीने पर दाद देते हैं। शराब पीने के बाद दूल्हा गिलास को नीचे रखता है और पांव की ठोकर से गिलास को तोड़ देता है। ये रस्म इसलिए की जाती है कि यहूदी खुद पर हुए मजालम को कभी फरामोश न करें और खुद को बाकी दुनिया से जुदा समझें। यहूदी मजहब में शादी के दिन दुल्हन पर एक अजीब पाबंदी भी लगाई जाती है जिसकी वजह समझ में नहीं आती। जिस दिन शादी होती है उस दिन दुल्हन को कोई भी मर्द छू नहीं सकता सिवाय उसके शोहर के। अगर लड़की के वालिद या भाई उसके सर पर हाथ रखकर रुखसत करना चाहें तो उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। वो बस दूर से ही दुल्हन के लिए दुआ कर सकते हैं। इस अजीबो गरीब पाबंदी की वजह से एक मर्तबा यहूदी शादी में उस वक्त सूरत हाल बहुत पेचीदा हुई जब दादा ने पोती के साथ रक्स करने का इरादा किया। दादा की इस ख्वाहिश को बड़े फजूल तरीके से पूरा किया गया। एक रस्सी के साथ दुल्हन के हाथ को बांध दिया गया और रस्सी का दूसरा सिरा दादा के हाथ में थमा दिया गया ताकि वो रक्स कर सके। ये भोंडी हरकत किसी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और सारी दुनिया ने यहूदियों की बेकार रसूमात पर बहुत तनकीद की।
जबकि सोशल मीडिया पर यह खबर भी वायरल है कि एक यहूदी फिरके जिसका नाम अरीदियम है, इस फिरके से ताल्लुक रखने वाली औरत को शादी के दिन खासी तजलील का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अरीदियम यहूदी दुल्हन को दूल्हे की जानिब से शादी के दिन गले में रस्सी डालकर कुछ इस तरह से घुमाया जाता है कि गोया जैसे मालिक अपने कुत्ते या किसी दूसरे जानवर को रस्सी से पकड़कर घुमाता है। अरीदियम यहूदी फिरके में इसकी ये दलील पेश की जाती है कि औरत मर्द की गुलाम है और मर्द जैसा बर्ताव चाहे वैसा औरत के साथ कर सकता है। ताहम यहूदी मजहबी हल्के इस अमल की तरदीद करते हुए कहते हैं कि कोई भी यहूदी फिरका इस तरह से औरत की तजलील करने की इजाजत नहीं देता। नाजरीन ग्रामी, यहूदी मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग सिर्फ अपनी नस्ल ही में से शादी करते हैं। अगर कोई बनी इसराइल से ताल्लुक नहीं रखता तो वो यहूदी खानदान में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए यहूदी हमेशा अपनी नस्ल ही में शादी करते हैं, क्योंकि वो अपनी नस्ल को खालिस रखना चाहते हैं। अगर कोई यहूदी मर्द या औरत इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए किसी दूसरे मजहब या किसी दूसरी नस्ल के लोगों में शादी करे तो इसे यहूदी मजहब से खारिज कर दिया जाता है और इसकी औलाद को हरगिज यहूदी नहीं समझा जाता। इसराइल में मुकीम यहूदी इस हवाले से सख्त गिर हैं। कुछ अरसा पहले इसराइल के एक यहूदी रब्बी ने यूक्रेन की यहूदी लड़की के निकाह को खत्म किया, क्योंकि यहूदी रब्बी के मुताबिक लड़की की मां नस्लन यहूदी नहीं थी। इससे जाहिर होता है कि इसराइल में बसने वाले यहूदी किस कदर मुतासब, मुतकब्बिर और खुद पसंद हैं। शादी के बाद यहूदी औरत को मर्द जब चाहे तलाक दे सकता है, पहली बीवी की इजाजत के बगैर जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है। मगर औरत अगर तलाक लेना चाहे तो उसे बहुत सी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, क्योंकि कुछ मजहबी दस्तावेजात मर्द के पास होते हैं। जब तक वो दस्तावेजात अपनी बीवी के हवाले नहीं करेगा तो तलाक नहीं हो सकती। यहूदी औरत को ना तो हक महर दिया जाता है और ना ही विरासत में कोई खास हिस्सा दिया जाता है। जिनसी अमल के दौरान मर्द औरत पर तशद्दुद करता है, जिसे सादियत पसंदी का नाम दिया जाता है। मगर बाज माहिरीन के मुताबिक दरअसल यहूदी मर्द औरत को कमतर समझते हैं और उनके बाज बुजुर्गों का कौल भी है कि औरत को कोई जुबान और दलील समझ नहीं आती सिवाय मार पीट के। यही वजह है कि एक गलत रिवायत को अब एक थ्योरी का नाम दिया जाता है, हालांकि इसमें सरासर औरत की तजलील है। हाल ही में यहूदी औरतों ने ऐसे तमाम कवानीन के खिलाफ आवाज उठाई है जो उनके हकूक को दबाते हैं। इसराइल में फेमिनिज्म की तहरीक सर उठा रही है, जिससे इसराइली हुकूमत खासी परेशान है। यहूदी औरतों का कहना है कि इसराइल वैसे तो आलमी सतह पर हकूक की बात करता है, मगर वो खुद अपनी औरतों को बुनियादी इंसानी हकूक देने के लिए तैयार नहीं। इसराइल में बसने वाली यहूदी कौम की परेशानी में उस वक्त खासा इजाफा हुआ जब बाज मुअर्रिखीन और जनियाती अलूम के माहिरीन ने यह दावा किया कि इसराइल में बसने वाले यहूदी हकीकत में बनी इसराइल की नस्ल में से नहीं हैं, क्योंकि असल यहूदी इस रंगत के मालिक नहीं थे जो रंगत इस वक्त इसराइली यहूदियों की है। इस दावे ने काफी हद तक इसराइली यहूदियों की असलियत को जाहिर कर दिया। आखिर में हस्बे रिवायत अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हक व बातिल में फर्क करने की तौफीक अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए दीगर दोस्तों से शेयर कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। हमारी मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।